हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो विशाल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो हम आपको सिखाएंगे डिटेल में। तो प्लीज मेरे भाई अंत तक बने रहना, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है। तो आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 4y बराबर है 10 और 2x - 2y बराबर है 2। तो आपके पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है, इसको आपको मान लेना है। ठीक है, ये आपकी क्या है, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सबसे पहला काम करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से आपको x का मान निकालना है या तो y का मान निकालना है। तो हमें समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे यहां पे लिखोगे आप समीकरण 1 से, ठीक है, तो यहां पे समीकरण 1 कौन है, 3x + 4y बराबर है 10। ये आपके समीकरण 1 दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x का मान। तो हमें x वाले को यही लेने देंगे, बाकी बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हमें x का मान पता लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3x बराबर 10 और ये प्लस का 4y है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। अब हमें x का मान चाहिए, यहाँ पे x के साथ 3 भी लगा हुआ है जो कि मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में हो तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x बराबर 10 - 4y और ये मल्टीप्लाई में था 3, ये डिवाइड में चला गया तो आपके पास x का क्या मान आया, x बराबर 10 - 4y डिवाइड 3। तो आपको ये क्या करना है, समीकरण 3 मान लेना है। ठीक है, समीकरण 3 मान लेना। अब आपको क्या करना है, x का मान पुट करना है। किसमें पुट करना है, जो आपने समीकरण 1 उठाई है या जो भी उठाओगे आप, हमने समीकरण 1 मानी है तो समीकरण 1 में आपको x का मान नहीं रखना है, उसके अलावा समीकरण 2 जो है उसमें आपको x का मान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, ओके। तो समीकरण 2 कौन सी है आपके पास, समीकरण 2 है 2x - 2y बराबर है 2। ठीक है, तो x की जगह हमें क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए 2 और इंटू, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर x का मान क्या है, 10 - 4y बटा 3, ब्रैकेट बंद, उसके आगे क्या है, माइनस का 2y बराबर 2। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या करोगे आप, ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 × 10 कितना 20 - 2 4 जा 8 बाय -2y और इसके डिवाइड में क्या है 3 है और बराबर का 2। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब यहाँ पे बट्टे में 1 लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, पहले सामने मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 1 जा 3, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 जा 6, यानी कि 6 बाय माइनस का, और ये 1 किसके साथ करेंगे तो सेम रहेगा 20 - 8 बाय, ठीक है, और बराबर का 2 है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो डिवाइड में है इसको आपको बराबर के दूसरी साइड में ले जाना है। जब संख्या डिवाइड में हो तो बराबर के दूसरी साइड में मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या आएगा, 20 - 8y - 6y बराबर 3 × 2 जा 6। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सामने, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में थी तो ये मल्टीप्लाई होगी तो 3 × 2 जा 6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, लेकिन सिंबल माइनस का है क्योंकि बड़ी संख्या 8 जो है उसके साथ माइनस का सिंबल है। माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14 होता है, 14 बाय बराबर 6। ठीक है, अब ये जो माइनस का 40y है, क्योंकि हमें y का मान चाहिए तो माइनस का 40y यही रहने देंगे। ठीक है, और 6 और ये 20 है, ये दूसरी साइड चला जाएगा, प्लस का है दूसरी साइड जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा, माइनस का 14y और 6 में से 20 चला गया तो माइनस का 14 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 20, इसके साथ माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो माइनस का 14 आएगा। तो माइनस के साथ माइनस कट जाएगा और y बराबर 14 बटा मल्टीप्लाई में है बट्टे में जाएगा तो आपके पास y का मान कितना आ गया, 1। तो y का मान आपके पास कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। y का मान
बन आ चुका। अभी आपको x का मान निकालना है, तो x का मान पता करने के लिए सबसे सिंपल सोल्व कर बताता हूं कि जो y का मान आया इसको आपको सीधे ही आप समीकरण 3 में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीधे आपके पास x का मान आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर आप पूरा लिख लेना, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3, ये समीकरण 3 हमने यहां पे लिखी। अब क्या लिखोगे, x बराबर 10 माइनस 4 और y की जगह क्या लिखोगे 1, यानी कि इंटू में 1, उसके बाद डिवाइड में 3। तो क्या आएगा आपके पास, x बराबर 10 माइनस 4 इंटू 1 4 बटा 3, x बराबर 10 में से 4 गया तो आपके पास क्या बचेगा 6 है और बटा 3 से काटेंगे 2 टाइम में जाएगा तो x बराबर क्या गया 2। तो आपके पास x का मान 2 आ चुका है और y का मान 1 आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्वेश्चन को हल करना है। प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ नहीं आए तो आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं और वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रतिस्थापन विधि हल करना आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब आप क्या कीजिए, आप प्यारा से कमेंट कीजिए और ये बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।